अर्जुन, हम दोनों अब तक इनकी बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकले हैं? ऐसा क्या? मैं रोज एक बॉडी में एंट्री लेके एग्जिट कर रहा हूँ ना। मुझसे पूछ रही हो? सुपर एक्सपर्ट हूं ना मैं। क्या करूँ यही समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से तुम दिमाग खा रही हो। माधवी, अब तक हम जब भी आईने में देखते थे तो डर कर भागते थे ना। हाँ, क्यों? अब आईने से बात करके देखते हैं। मैं बाथरूम में जाकर चेक करता हूँ और तुम बेडरूम में जाकर चेक करो, ठीक है? हाय ऋषि। हाय। बाप रे, ऐसे क्यों गिर गया? बॉस, अरे बॉस ऐसे डर क्यों रहे हो यार? अरे निकल लो यहाँ से। अरे अकल नहीं है क्या तुम्हें? अरे मैं भूत हूँ, मूवीज नहीं देखते हो? तुमसे ज्यादा तुम्हारी बॉडी पर भूत का कंट्रोल होता है। कंट्रोल किया है? डरो मत, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुनाई दे रही है ना? बेवजह तुम ऐसे डरो मत यार, कुछ तो बोलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। मुझे बाथरूम नहीं आई है लेकिन बाथरूम जैसा फील हो रहा है। सब कुछ तुम्हारे आने के बाद हो रहा है। ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो, मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे जाने दो प्लीज। ब्रदर, बेवजह ऐसे डरो मत। मैं मूवीज में दिखने वाला कोई वायलेंट भूत नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह एक मामूली आदमी हूं। असल में मैं तुम्हारी बॉडी में कैसे आया ये बात मुझे कुछ याद ही नहीं है। एटलीस्ट ये पता चलेगा तो मैं बाहर कैसे आना है पता लगा सकता हूं। अब किसी भी तरह हमने बात करना शुरू किया है, मुझे बहुत रिलीफ लग रहा है। हम दोनों डिस्कस करके तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, 4 दिन पहले शेवलरी रोड पे आप कार में आए थे क्या? हाँ ब्रो, उस दिन पास के रिसोर्ट में मैं और मेरी वाइफ गए थे। वहाँ चिकन 65, मटन चॉप सूप और एक गिलास लस्सी भी पी थी। फिर हम वापस आ गए। आते हुए रास्ते में एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके आसपास कोई नहीं था। हम हेल्प करने के इरादे से कार के पास गए। कार के अंदर भी कोई नहीं था तो हमने पुलिस को फोन किया। जैसे मैंने फोन किया मुझे शॉक लगा। हेलो हेलो। मेरी वाइफ को हॉरर मूवीज बहुत पसंद है और मैंने एक बार अपनी बीवी को शमशान ले जाकर डराने का प्लान भी बनाया था। वहां से जब मैं घर वापस आया तब से आईने में मुझे तुम दिखाई देने लगे। लगता है शमशान घाट में अनजाने में तुम मेरे शरीर के अंदर घुस गए थे, इसलिए मैंने वहां जाकर चेक भी किया। कल 2 लाशें यहाँ आई थी, दोनों बुढ़े थे। उस बुढ़िया के बेटे को पुलिस वाले ले गए थे। वो तुम्हारे डेथ की इंक्वायरी कर रहे थे। ये मुझे अभी समझ में आया। मेरा एक्सीडेंट हुआ, शमशान में मेरी वाइफ को डराया। शमशान से घर आया तो आईने में तुम दिखाई दिए। तब तक तो मुझे भी याद है। एक काम करते हैं ब्रो, वो जो डॉक्टर है ना उसके पास हम चलते हैं। मैं तुम्हारे थ्रू अपने डाउट क्लियर कर लेता हूँ। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। ये सब क्या है? तुम जब भी आते हो मुझे हर बार कोई ना कोई नई बात बताते हो। वो मैंने अनजाने में ट्राई किया सर, तो फ्लो में काम हो गया। फ्लो में? जी हाँ सर। गुड। अभी मुझसे कौन बात कर रहा है? सर अर्जुन सर। यू श्योर? कॉन्फिडेंट सर। अर्जुन का मुझसे बात करना एक्चुअली मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। टेल मी समथिंग, तुम ऋषि की बॉडी में कैसे एंटर हुए? सर एग्जैक्टली इसी बारे में बात करने के लिए मैं आया हूँ। मुझे इल्यूजन्स याद नहीं है। वो मैं कौन हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन है, मेरे फ्रेंड्स कौन है, मैं क्यों ऋषि की माँ को मेरी माँ समझकर उसकी लाइफ जी रहा हूँ, असल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। एक्चुअली तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम मर गए हो और ये सोच नहीं पा रहे हो, पर रियलिटी में तुम मर के उसके शरीर के अंदर रह रहे हो। तुम्हारी मेमोरी एक्टिव नहीं है, ऋषि की मेमोरी एक्टिव है। इसलिए ऋषि जो कर रहा है वो तुम कर रहे हो ऐसा तुम समझ रहे हो, है ना? सो लेट्स डू वन थिंग, तुम्हारी मेमोरी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन, तुम अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से मिलो। अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो उस रिजल्ट के बेसिस पे केस को कैसे सॉर्ट आउट करना है, आई विल सी टू इट। क्या हुआ सर, टेंशन में क्यों है? अर्जुन का केस कमिश्नर साहब ने मुझे सौंप दिया भाई। ये पता चलते ही सुभाष भाग गया। अर्जुन के साथ आईने में तुम्हारी ही बातचीत हुई थी ना, इसलिए पूरी इंक्वायरी करके मुझे ही क्लोज करने के लिए बोल रहे हैं। हेलो सर मैं ऋषि बात कर रहा हूँ। सर, ऋषि सर। नमस्ते। एक मिनट, तू उधर घूमना। कान बंद कर अपने। सर मुझे अर्जुन कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर।
लेकिन एक बात बताइए सर, मेरा नंबर आपको किसने दिया सर? आपका नंबर तो डॉक्टर ने दिया सर। लग गई। अरे अर्जुन, अकेले मत जा। तू साइकिल नीचे कैसे उतारेगा? मैं उतार लूंगा, कुछ नहीं होगा। मैं आ रही हूँ ना, रुक जा मम्मी। अर्जुन, रुक ना। क्या माँ? अरे तुझे पापा ड्रॉप कर देंगे। नहीं माँ, सारे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे। अरे रुक जरा। बाय माँ। अरे अर्जुन, थोड़ी देर रुक। ए, लंच बॉक्स तो लेकर लंच जा। बॉक्स क्यों? मैं स्कूल जा रहा हूँ क्या? बाहर खा लूंगा मैं। अर्जुन, यही मेरा घर है ब्रदर। यहां पर मैं बचपन में खेलता था। अभी मरने के बाद घर में जाना है तो बहुत नर्वस फील हो रहा है। कम से कम पानी तो पी लो। मेरे पिता को मैंने रोते हुए कभी नहीं देखा। मेरे पिताजी बहुत हिम्मत वाले हैं और अब वो पैसे रो रहे हैं तो मैं उन्हें कह भी नहीं पा रहा हूं कि रोइए मत पापा। सॉरी ब्रदर, मेरा रोना कंट्रोल नहीं हो रहा है। तुम्हें कैसे संभालूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ ब्रो? कुछ याद आया? मेरे पिताजी सीबीआईटी में प्रोफेसर हैं, मेरी माँ हाउस वाइफ। मेरे घर में मेरी माँ ही डाउन है। मेरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। मैं और मेरे पापा क्या मिलकर हो रहा है दारू यहाँ? पीते थे और मेरी माँ ने देख लिया तो शामत आ जाती इसने थी। कहा था टॉनिक है इसीलिए मैंने पी लिया। मान जी, आपका तुम दिमाग मुझसे तो समझ कुछ गया। कहती नहीं। मैं अर्जुन से एमबीए करते वक्त मिली थी एंड वी इंस्टेंटली क्लिक्ड। हमारी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में फेमस थी। अर्जुन का गुस्सा तो और भी फेमस था, पर वो मेरी बात सुनता था। माधवी, मेरे डैड को हमारे बारे में पता चल गया, पर वो माने नहीं। अर्जुन के डैड ने भी उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, पर मेरे डैड ने उनकी भी बहुत इंसल्ट की। उसके बाद अर्जुन के घर वालों ने भी कहा कि अगर लड़की वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम भी इस शादी के खिलाफ हैं। ओए बटरफ्लाई, तो अब शादी कर लें? सब ठीक हो जाएगा।
हमारी शादी के कारण हमारे घर वाले हमसे दूर हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ से बहुत डर लग रहा था। माधवी कभी कभी अपने पिता से फोन पर बात करती थी, पर माँ ने मुझे कभी समझा नहीं। इस गुस्से में उससे पूरी तरह दूर हो गया। शादी होते ही माधवी का फर्स्ट बर्थडे था, इसलिए मैंने सरप्राइज प्लान किया था और रिटर्न आते समय मेरी कहानी बस इतनी है। तुम अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी लाइफ भी ना तुम्हारे मेरी बॉडी के अंदर आने से पहले बहुत हैप्पी और जॉली हुआ करती थी, पर जब से तुम मेरी बॉडी के अंदर आए हो लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं हाउस अरेस्ट हो गया हूँ। सॉरी ब्रदर। ब्रदर, उस दिन माधवी दिया उस फादर के पास गए थे ना, उन्होंने ऐसी एक घटना ग्रीस में हुई थी उसके बारे में बताया था। 1 मिनट। बहुत सालों पहले ग्रीस के एक गांव में ऐसा कहा जाता था कि शैतान की पूजा करने से इंसान अमर हो जाता है। इसीलिए एक आदमी छुप के गांव की जनता की बलि चढ़ाता था। जैसे ही गांव वालों को इसका पता चला, उन्होंने उसे मार दिया। कुछ सालों बाद एक छोटे बच्चे को वो तांत्रिक आईने में नजर आया। उस बच्चे के शरीर से उसे निकालने के लिए और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उस बच्चे को ही मार दिया गया। मतलब कि मेरे मरने के बाद ही तुम मेरी बॉडी से जाओगे? ऐसा मत बोलो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस वक्त तो पुराना टाइम था और अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टाइम है। मैं कुछ आइडिया सोचता हूं, तुम भी सोचो ना। तुम्हें तकलीफ दिए बिना ही मैं तुम्हारी बॉडी से निकल जाऊंगा। सुबह दोबारा डिस्कस करेंगे। अर्जुन, गुड नाइट ब्रो।